पे रात को 9 बजे एक स्लाइडिंग आई है यहाँ रोड की वजह से। तो यहाँ पे इस टाइम अड़बेस की सारी आवाम जमा है। हमारी एसडीएम मोहर से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे चीफ साहब को भेजा जाए या एक्सिन खुद भी आए या एक्सिन साहब को यहाँ पे भेजे। एक्सिन साहब 3-4 बार यहाँ पे आए और इस रोड की बुरी हालत है। यहाँ पे हमें पानी रात को ये 9 बजे के वक्त में आया और यहाँ पे ये मकान जद में आया है। एक ही मकान नहीं जद में आया है क्योंकि यहाँ पे 4-5 मकान और भी है जो इस स्लाइडिंग के जद में आएंगे। पहले एक बार एक मकान पहले आया और आज दोबारा स्लाइडिंग आने की वजह से दूसरा मकान, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसके 2 बेटों की शादी थी और उन्हें जो भी सामान लाया हुआ था वो सारा सामान यहाँ पे इस मलबे के नीचे दब गया है और जाने बड़ी मुश्किल से बची है। से ही हम ये गुजारिश करते रहे एसडीएम साहब से, जो पहले एसडीएम साहब थे उसको भी हमने गुजारिश की थी कि इस रोड की कंडीशन को देखा जाए। यहाँ रोड जो ये इसकी बड़ी खस्ता हालत है। वहाँ से जब उधर जो आर्मी कैंप से जब टर्न किया जाता है रोड, वहाँ से इसका ग्रेड जो है ये डाउन किया गया और यहाँ से जो ये बस्तियाँ आते हैं इनके साइड में जो है बिल्कुल डाउन रोड करके रखा। अगर इसकी ग्रेड ऊपर जा रहा था, इधर ये डाउन ग्रेड क्यों किया गया? क्या इन लोगों के साथ क्या अदावत है इस गवर्नमेंट को कि इनका खात्मा ही कर देंगे? अगर ये डाउन रोड अगर ये ऊपर 7% ऊपर जाता था तो इतनी ये मुसीबत इन लोगों को नहीं होती थी। लेकिन इस डाउन को ये रोड करके यहाँ पानी सब जो है, जो पुलिस चौकी रामनवाग में है वहाँ डबरी से पानी आता है, वो पानी यहाँ बुधनार में पहुँचता है। लेकिन सब पानी को जमा करके बुधनार की बस्ती की तरफ रवाना किया है। ये कौन सा इंसाफ है हमारे साथ? ये लोग रात को जब बारिश पड़ती है रात को ये सब बस्तियाँ खड़ी खड़ी रहती हैं, पता नहीं कहाँ से स्लाइड आई। इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ एसडीएम साहब और चीफ साहब आए और एक्सिन साहब आए कि इस रोड की कंडीशन को देखें। नदी नालों से पानी को दूर किया जाता है कि बस्तियों में ना आए, लेकिन नालों से पानी को यहाँ लाया गया है और इस बस्ती को वीरान किया गया। ये कौन सा इंसाफ है हमारे साथ? यहाँ एसडीएम साहब आए, मौके पर खुद देखे इस गरीब का क्या हालत है। इसको इस वक्त सामान कितना लाखों का पड़ा हुआ था अंदर में, क्योंकि जिसको 2 लड़कों की शादी थी वो सब जमा था इसी में। लेकिन रात के अमल में खुदा ने ऐसा करम किया कि चलो जाने बच गई, इमलाक को सब उनको नुकसान पहुंच गया, यहाँ को कुछ रहा नहीं है। अब ये लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ इनको बसने का कोई चारा नहीं है। इसलिए गुजारिश है हमारी इंतज़ामिया से कि यहाँ आकर इस हालात को देखें। तब तक तो हम भी यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक नहीं यहाँ को मौके पर आएगा। तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमने सुना कि रात को ये स्लाइड आई, कुछ मिनटों में बारिश हुई और सारा पानी जमा होकर नोज से नीचे वार्ड नंबर 6 से जितना भी पानी आता है, तमाम पानी जो है रोड से वो बस्तियों की तरफ डाइवर्ट किया गया है। पता नहीं डिपार्टमेंट को ये क्या लोगों के साथ जाती थी। पीएमजीएस वालों ने सारा पानी डाइवर्ट किया है हर जगह, हर बस्ती की तरफ। हमने ऊपर से ही देखा है, जहां वार्ड नंबर 6 से लेकर सारा पानी हर बस्ती की तरफ जा रहा है। तमाम ज़मीनें लोगों की बर्बाद हो गई, तमाम फसल लोगों का बर्बाद हो गया है, तमाम घरों में अंदर पानी घुस गया है। ये घर तो यहाँ पर पहले भी 2-3 दफ़ा स्लाइड आई और स्लाइड की वजह से यहाँ पर पहले भी मकान दब गए, लेकिन किसी को टस से मस नहीं हुई। हमने एसडीएम साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी को टस से मस नहीं हुआ गरीब का। तो हम फिर आज की बार यहाँ पर ये अब्दुल सत्तार का मकान जो डैमेज हुआ है, पूरी तरह डैमेज हुआ है और उसका तमाम इमलाक जितना भी था, खाने पीने का सामान, तमाम बर्तन, जो 2 बच्चों की शादी थी इसकी, वो शादी की तैयारी के लिए सारा सामान जमा किया था, वो सारा का सारा दब गया। लेकिन अभी तक रात से फ़ोन और वीडियोस डाले जा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई भी आदमी नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। नहीं तो सुबह 6 बजे यहाँ पूछना था, इन लोगों का हाल पूछना था। हर जगह यहाँ पर इस रोड की बुरी खस्ता हालत की है।
इतने लोगों ने ज़मीनें इसलिए दी थी इस शौक़ से कि रोड बने, लोगों की भलाई हो, लेकिन लोगों की बर्बादी के लिए ये रोड बना है। लोगों ने अब यह तय किया है हम यहाँ पर धरना दे देंगे, किसी गाड़ी को नहीं जाने देंगे। लोग रोड पे बैठ गए हैं और तब तक लोग नहीं उठेंगे जब तक यहाँ SDM साहब आएंगे, यहाँ DC साहब आए, यहाँ चीफ साहब आए। SDM साहब तो कई दफ़ा आए लेकिन उनको भी टस से मस, उनको कमीशन के साथ वास्ता है, उनको कमीशन दे दिया ठेकेदार ने, उनको क्या परवाह है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का यह फ़र्ज़ बनता है वो आए, इन लोगों का दुख दर्द बांटे, इन लोगों को देखे कि क्या मुसीबत है इन लोगों में। तो अब लोगों ने यह तय किया है कि हम यहाँ रोड ब्लॉक कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक SDM साहब खुद आएंगे। हमने सुना है SDM साहब नए आए हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि अभी SDM साहब शाम तक यहाँ पर आए, लोगों के साथ बात करें और लोगों की हालत को देखें और लोगों की मुसीबत का उजाला करें। तो शुक्रिया।